अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो तीसरी प्रॉब्लम है, तीसरा न्यूमेरिकल है 12.3। उसका सॉल्यूशन देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं स्टेप बाय स्टेप और थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझा सकूं। तो इसमें देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है जी एक पॉइंट चार्ज है क्यू, जिसकी वैल्यू क्या है -8 × 10⁻⁸ कूलम। ये हमने एक देख लिया कि ये एक चार्ज है हमारे पास, जिसकी जो वैल्यू है ये दे दी। वो कह रहा है जी उसको हमने रखा हुआ है ओरिजिन पे। इस प्लेस्ड एट द ओरिजिन का मतलब है कि जो चार्ज है क्यू ये वाला, ये यहाँ पड़ा हुआ है। एक सिंपल एक्स वाई जी प्लेन है, उसका यहाँ पे आपको पता है कि ओरिजिन होता है, तो यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है। ओके, जिसकी ये वैल्यू है। आगे वो कह रहा है जी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज है, ये एक चार्ज है पड़ा मिसाल आपके पास, तो इससे इस डायरेक्शन में आपकी तरफ, आगे की तरफ, हर तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होती है। कभी कभार वो टूवर्ड्स द चार्ज हो सकती है, कभी कभार वो अवे फ्रॉम द चार्ज हो सकती है। ओके, मतलब या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को होगी या बाहर को होगी, लेकिन हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसे हम कहते हैं ई। ओके, वो कह रहा है जी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। हमें पता लग गया हमने फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कहाँ फाइंड करनी है? अब देखें जी, कहीं कहीं आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी फाइंड करनी होती है किसी पॉइंट पे करनी होती है कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं इस चार्ज की वजह से। वो कह रहे हैं जी एक पॉइंट है 2 मीटर्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द जी एक्सिस, कि ये आपका ओरिजिन है तो अलॉन्ग द जी एक्सिस 2 मीटर दूर एक यहाँ पॉइंट पड़ा है। इस पॉइंट के ऊपर बताएं उसकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, तो पता लग गया, हमारा फाइंड कंप्लीट हो गया कि जी हमने अलोंग द जी एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस जी के अलोंग एक 2 मीटर दूर पॉइंट है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और डिस्टेंस कितना हमें पता लग गया, वो 2 मीटर दूर है। कि डिस्टेंस जो होता है आर, वो आपका चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है। तो इस केस में कितना है? 2 मीटर। ओके, अब देखते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। ये कुछ हमें पता था जो हमने लिख लिया। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है जी आपका E = K इंटू क्यू ओवर आर स्क्वेयर इंटू योर पोजीशन वेक्टर। इसको घबराना नहीं है देख के, ये क्या है जी? पोजीशन वेक्टर। अब क्या पे हमारे पास K की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है। Q की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है। R की वैल्यू हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, बिल्कुल पता है। डिस्टेंस हमारा 2 है। अब रह गया कि सर ये आर क्या है। इस केस में, इस क्वेश्चन में उसने पोजीशन वेक्टर तो दिया ही नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे, आप प्रैक्टिस करते आते होंगे, पोजीशन वेक्टर दिया होता है, इसमें दिया नहीं होता। इसमें असल में ये चीज़ ज़रूरी है कि अलोंग द जी एक्सिस, ऑन द जी एक्सिस। अब हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ रैंडम, तो कोई पोजीशन वेक्टर होगा, लेकिन जब भी कोई चीज़ जी एक्सिस के अलोंग होती है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? के होता है। उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? के होता है। ओके, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? के लिख देंगे। तो वेरी सिंपल, सब कुछ आ गया। के की जगह हमने के की वैल्यू डाल दी, क्यू की जगह हमने क्यू का चार्ज डाल दिया, आर की जगह हमने 2 डाल दिया, उसका स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे हमारा के हैट आ गया, जो कि हमारा यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। अब ये सब वैल्यूज डालेंगे इसके अंदर, तो आ गई आपकी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन क्या है? के, यानी कि अलॉन्ग जी एक्सिस, और यूनिट होते हैं न्यूटन पर कूलम। अब माइनस का भी थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि माइनस का क्या मतलब है। अगर तो देखें, ये एक चीज़ है यहाँ पे पड़ी हुई, एक चीज़ यहाँ पड़ी हुई है। अगर वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट डालेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डालेगी, यहाँ चार्ज है, यहाँ आपका पॉइंट पी है। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ केसेस में, चूंकि नेगेटिव चार्ज है, आप देखें नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होगी। ये पॉइंट पी है, ये चार्ज है, आपने याद रखना है, ये आपका चार्ज है मिसाल। तो यूं होगी तो आपका पॉजिटिव होगा, यूं नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इनटू द चार्ज है, कि 1.8 इंटू 10⁻², न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इनटू द चार्ज, मतलब इस पॉइंट से यूं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। ओके, तो दैट्स अबाउट इट। ये आपका 12.3 था, वेरी सिंपल। और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था ये वाला, आप थोड़ी वीडियो अगर रिवाइंड भी कर लें, मैं आपको थोड़ा रिपीट भी कर देता हूँ जस्ट टू क्लोज द वीडियो ऑफ। कि एक पॉइंट था ओरिजिन पे, एक 2 मीटर दूर एक पॉइंट था जी पे, हमने फाइंड करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट हमने किस तरह फाइंड करनी है? कि हम ये फार्मूला लेते हैं, और हमें इसमें एक चीज़ मिसिंग थी, हमारा पोजीशन वेक्टर, वो हमने डालेंगे हमारा के, क्योंकि अलोंग जी एक्सिस है।
तो बस वो हमने जब सब कुछ डाला तो ये आंसर आया। और नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ड्रॉ करूँ जूम करके तो आपकी यूं होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि वो एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन होगी तो वो टुवर्ड्स होगी। और अलोंग जी होगी क्योंकि हमने के लिखा है, तो ये के अलोंग द जी होगी। दैट्स अबाउट इट। ये था आपका 12.3। तो इंशाल्लाह मिलते हैं 12.4 के अंदर। अल्लाह हाफिज़।